है वो अब खत्म हो चुका है। सबकी नजरें 10 तारीख पर अटकी हुई है, लेकिन ऐसे में 10 तारीख से पहले जितने भी मीडिया चैनल्स हैं उनका जो एग्जिट पोल का रिजल्ट आया है उसमें कहीं ना कहीं महागठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार सरकार बना के रहेंगे। जो तेजस्वी की जो लहर है वो साफ तौर पे एग्जिट पोल पर भी दिख रही है। लेकिन ऐसे में अभी मैं हूँ राजवंशी नगर में और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। इनसे जानते हैं कि जो एग्जिट पोल का रिजल्ट जो दिख रहा है, कितनी उम्मीदें हैं कि 10 तारीख को भी यही कुछ ना कुछ इसी तरह का रिजल्ट सामने आएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 140 से ऊपर सीटें महागठबंधन के फेवर में आ रही हैं, ऐसा एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। जी, आपका नाम? दीप नारायण पाठक हुआ। कहाँ से हैं आप? हम वेस्ट चंपारण से हैं। वेस्ट चंपारण से। जी जी। ये बताएं कि जो अभी चुनाव खत्म हुआ है, 3 चरण में चुनाव था, और अब जो एग्जिट पोल का रिजल्ट आ रहा है उससे कितना ज्यादा आप एकदम हम उससे सही है एग्जिट पोल आप लोग का कि हम लोग चंपारण में 9 सीट है, इसमें 7 सीटें आरजेडी तेजस्वी को जी को मिलने जा रहा है। महागठबंधन को तेजस्वी यादव जी को मिले। लग रहा है कि तेजस्वी एकदम निश्चित, इसमें कहने की बात ही नहीं है कि तेजस्वी जी का सरकार बनबे करेगा। आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो कई सालों का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे, क्योंकि उनकी उम्र महज 30-31 साल है। ऐसे में इतने कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का जो उनको अनुभव मिलेगा वो रिकॉर्ड तोड़ ही हो। चीज में सुधार करेंगे एकदम ये निश्चित है। अच्छा, ये बताएं कि 15 साल पहले की जब हम बात करते हैं तो लोग जंगल राज कहता है, और 15 साल बाद वापस से वही तेजस्वी की लहर दिख रही है, वही राजद की लहर दिख रही है। जब जंगल बिहार में जितना है सब बरगलाने वाला बात है। कोई ऐसा काम धरातल पर हुआ नहीं है। ये लोग कहते हैं कि हम रोड बनाए हैं, बिजली दिए हैं, तो सरकार से जनता की ये उपेक्षाएं रहती। अब अभी कोई काम ऐसा कांग्रेस को कहते हैं, कांग्रेस ने जितना आईटी सेक्टर बना दिया, जितना मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, हमारे ये गठबंधन के डबल इंजन के सरकार कहते हैं लोग आज तक कुछ नहीं किए। लोग ये जाति का भेदभाव फैला के और ये चुनाव लड़ रहे थे लोग, और जानते थे लोग कि यहाँ विकल्प नहीं है। बीजेपी से भी उम्मीद नहीं है? नहीं, बीजेपी से भी उम्मीद नहीं है। बीजेपी से ये आयुष्मान भारत के लोग बात करते हैं कि ये आयुष्मान भारत है। हम तो खुद देख रहे हैं कि मेरी माँ बीमार है, हमारे कार्ड से पारसे हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो मैं उसके विषय में क्या कहूँगा? हैं? मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, तब ये बात आपको बोलना पड़ेगा। एग्जिट पोल के नतीजों पे भरोसा है? हाँ, भरोसा है। हमारे यहाँ 9 विधानसभा सीट है, वहाँ 7 सीट ला रही है महागठबंधन। देखा जाए तो चुनाव खत्म हो चुका है, तीनों चरण का मतदान हो चुका है। अब जनता ने अपना फैसला ले लिया है। 10 तारीख को पता चलेगा कि किसके सर पे बिहार का ताज सजेगा। लेकिन ऐसे में और लोग हैं यहाँ पे। जी, आपका नाम? जी, सुधीर कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं पटना के रहने वाले हैं। सुधीर जी, देखा जाए तो एग्जिट पोल का जो रिजल्ट है वो ये बता रहा है कि महागठबंधन के फेवर में इस बार जा रहा है सीट। ऐसे में क्या लगता है कि एग्जिट पोल का रिजल्ट सही है? नहीं, एग्जिट पोल का रिजल्ट सही नहीं। हम तेजस्वी का हवा चल रहा है, बस मतलब ऐसा दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि जो एग्जिट आया है इसमें महागठबंधन को और ज्यादा आएगा। 150-60 से प्लस सीट आएगा। इस मामला में फेलियर है।
रोजगार दो, ये यहाँ कुछ नहीं है। तो ये कब तक चलेगा? तो नीतीश कुमार अब इस बार पूरी तरह से अब अभूतपूर्व हो चुके हैं। अब इनका कोई उपाय नहीं है, अब आने का कोई संभावना ही नहीं है इनका। बिहार विधानसभा चुनाव जब से शुरू हुआ, मैं बिहार के हर कोने में घूमी और मैंने चुनावी हवा जो होता है, लोगों का जो चुनावी मूड होता है, मैं वो देखी हूँ। ऐसे में नीतीश के काम की लोग सराहना कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो लोग कहना है कि नीतीश बाबू पिछले 15 साल से जो राजद के खिलाफ बोल रहे हैं कि जंगल राज खत्म किया है उन्होंने, उससे आगे अब वो बढ़े। और ऐसे में 2020 में लोग और जागरूक हुए, जात पात से उठ के मान के चले तो एग्जिट पोल 2015 में भी दिखा रही थी इंडिया टुडे और तमाम दल की एनडीए की सरकार बनी, पर महागठबंधन की बनी। और मेरे सुनने में तो यहाँ तक आया है कि ईवीएम मैनेज करने की बात चल रही है। ईवीएम मैनेज हो जाएगा, एनडीए की सरकार बनने की उम्मीद है, क्योंकि मुझे और वो यही कहेंगे कि ईवीएम मैनेज हो गया, ईवीएम मैनेज हो गया। अच्छा। जी, 150 सीट प्लस से एनडीए सरकार पूर्ण रूप से बन रही है। मतलब कि एग्जिट पोल का जो रिजल्ट निश्चित रूप से गलत है। पिछले साल आप देख लीजिए, पिछले चुनाव 2015 में मतलब ये पता है उनको, मतलब चुनावी जुमला है, जुमला है, बिल्कुल जुमला है। अंशु नाम का है। जी जी। अंशु का कहना बहुत अलग है। अंशु का ये कहना है कि जो 10 लाख रोजगार की बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो सिर्फ चुनावी जुमला है, वो इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जो एग्जिट पोल का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं गलत ये बता रहे हैं। इनका कहना है कि जितने भी मीडिया चैनल्स हैं जो एग्जिट पोल का अपना रिजल्ट बता रहे हैं 140 150, वो महागठबंधन का नहीं, वो एनडीए का है। और 10 तारीख को जैसे 2015 में जो एग्जिट पोल का रिजल्ट आया था वो एनडीए के फेवर में आया था, वो बीजेपी के फेवर में आया था, लेकिन महागठबंधन की सरकार बनी थी। तो इनका कहना है कि इस बार बिल्कुल विपरीत हो रहा है, वैसा ही हो रहा है। इस बार महागठबंधन के फेवर में एग्जिट पोल का रिजल्ट है, लेकिन सरकार एनडीए की बनेगी, ऐसा अंशु का कहना। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। अब सिर्फ महज 2 दिन में ये पता चल जाएगा कि आखिर बिहार के सिंहासन पर कौन बैठेगा। ऐसे में जनता सर्वोपरि है, जनता बताएगी कि कौन है वो इंसान। जी, आपका नाम? आपका नाम? जी, रामविलास। रामविलास जी। अच्छा, आप क्या करते हैं? टीचर है। टीचर। कहाँ के हैं? गोपालगंज से। गोपालगंज के। जी। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरीके से एग्जिट पोल का जो रिजल्ट बता रहा है महागठबंधन के फेवर में, कितना लगता है कि सही है? अभी तो जो भी रिपोर्ट आ रहा है सही है। दाव कर दिए ना कि वो पब्लिक को सेट कर गई है दिमाग में। अच्छा, पूरा कर पाएंगे? अब ये तो समय बताएगा और तेजस्वी जी बताएंगे ना है? कि क्या करते हैं आगे। लेकिन अभी जैसे जनता मुड़ी हुई है तो एक बार नया परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन में गाड़ी। क्या लगता है इस बार लोग जात पात से उठ के वोट दिए हैं? हाँ, जात पात से बाहर हो गए हैं। हाँ, एकदम। तो ये था पब्लिक का ओपिनियन, उनका क्या कहना है ये आपके सामने है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि 10 तारीख को आखिर किसकी सरकार बनती है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव एक युवा नेता होके, एक युवा चेहरा होके महागठबंधन को लीड कर रहे हैं और उन्होंने चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए हैं, चाहे वो 10 लाख रोजगार की बात हो, चाहे वो शिक्षा में सुधार की बात हो, चाहे वो शिक्षकों के हक की बात हो, इन सभी का उन्होंने वादा किया है। ऐसे में देखना यह होगा कि अगर तेजस्वी की सरकार बनती है, अगर एग्जिट पोल का रिजल्ट सही साबित होता है, तो क्या तेजस्वी उन सभी वादों पर खरा उतर पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहे अजय भाट के साथ। धन्यवाद।